हेलो स्टूडेंट्स, आज मिशनियस 7 एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसमें बढ़िया बढ़िया 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, इनको देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका रह रहा है, इंटीग्रेशन π/2 से लेके पाई तक e पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन π/2 से पाई तक है e टू द पावर x, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, 1/1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। π/2 टू पाई e टू द पावर x, ये ऐसे लिख दिया 1/1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2। इसको हाफ में तोड़ा 2 साइन x/2 कॉस x/2 और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। इस तरह से हो गया। आपका यहाँ 2 कैंसिल है, एक साइन x कैंसिल है, तो कुछ इस तरह से आ गया। π/2 से पाई तक e टू द पावर x, ये बन गया 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर बन गया x/2 माइनस यहाँ आपका एक कॉस बचा और साइन बचा तो कॉट हो गया, कॉट x/2 dx। अब यहाँ से देखें हम ex है, ये हमारा fx है और ये f' है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इंटीग्रेशन क्या आता है, यही आता है। ये आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ex fx प्लस f', अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो ये ex fx ही आता है इसका इंटीग्रेशन, तो यही मैं इसमें यूज कर लेता हूँ। ये हमारा fx है और ये इसका डिफरेंशिएशन f'। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा ex fx क्या, cot x/2, और इसमें लिमिट लगा देते हैं π/2 से पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई डालोगे तो e टू द पावर पाई आएगा, यहाँ पाई डालोगे तो cot π/2 हो गया और cot π/2 0 इंटू 0, ये अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, π/2 डालो e टू द पावर π/2 और यहाँ π/2 डालेंगे तो ये π/4 हो जाएगा और π/4 की वैल्यू 1। तो ये वैल्यू तो हमारी पूरी की पूरी 0 हो गई, केवल ये बचा तो वैल्यू बची माइनस e टू द पावर π/2। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, ये fx है, ये f' है, और fx और f' है तो इंटीग्रेशन करते हैं तो ex fx आता है, इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, तीसरे वाले को छोड़ देते हैं, वो आगे जाके कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। (25) देखो, इंटीग्रेशन इसमें 0 से π/2 तक है। ऊपर है साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे है साइन कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन की पावर भी 4x है। इस तरह से इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस टू द पावर 4x, इससे डिवाइड कर देते हैं। जब साइन एक्स कॉस एक्स को कॉस की पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, इसके नीचे कॉस टू द पावर 4x, इसको मैंने कॉस 4 से डिवाइड किया 1 रह जाएगा, और इसको कॉस की पावर 4 से डिवाइड किया तो tan 4 बन जाएगा dx। इसमें आपका एक कॉस कैंसिल, कॉस क्यू रह गया, ये क्यू रह गया, तो कुछ इस तरह से आ गया। इंटीग्रेशन 0 टू π/2, क्यू में एक तो tan बन जाएगा, एक sec बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, sec बन जाएगा, तो एक बन गया tan x और दूसरा बन गया sec स्क्वायर x। नीचे देखें 1 प्लस tan की पावर 4x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर का स्क्वायर dx। अब ध्यान से देखें कि tan स्क्वायर को अगर मैं t डालता हूं
तो टेन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ऊपर, ये जाएगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो 2 यहाँ चला गया, डी टी अपॉन 2 आ गया, यानी इसकी जो वैल्यू है वो डी टी अपॉन 2 आ गई। लिमिट भी चेंज कर देते हैं। वैन एक्स इजकल टू जीरो, एक्स जीरो है, एक्स जीरो डालेंगे यहाँ पर तो टी इजकल टू भी जीरो आएगा। पाई बाय 2 डालें, जब एक्स इजकल टू पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 डालो, 10 पाई बाय 2 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगी। तो लिमिट हो गई आपकी 0 से इनफाइनाइट। तो डी टी अपॉन 2, तो 1/2 बाहर करें और 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ गई। और ये क्या बचा, सब डी टी हो गया, ये हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। इस तरह से आएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का होता है, सीधा ही इंटीग्रेशन है इसका। तो 1/2 ये आ गया टेन इनवर्स टी, और 0 से लेकर इनफाइनाइट तक लिमिट डाल देते हैं। 1/2 टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0। इन्फिनिटी कहाँ पर आता है, पाई बाय 2 पर आता है, तो 1/2 ये पाई बाय 2 हो गया, 0 पर 0 आता है तो वैल्यू आ गई आपकी पाई बाय 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है। केवल ध्यान ये रखना है, अगर नीचे cos 4 प्लस sin 4 इस तरह का आता है, ऊपर sin cos को आता है, तो हम उसको tan और sec बना देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादातर हम tan और sec में कन्वर्ट कर देते हैं या cosec या cot में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ट्वेंटी 26 देखें। इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, ये है cos स्क्वायर एक्स और नीचे दे रखा है cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस तरह से मैं सबको cos में ही कन्वर्ट कर देता हूं। 0 to पाई बाय 2, ऊपर आपका cos स्क्वायर एक्स, नीचे हो गया cos स्क्वायर एक्स, इसकी जगह 1 माइनस cos स्क्वायर डाल देता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर डाल देता हूँ, तो 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स ऐसा आ गया। ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, ऊपर आपका cos स्क्वायर एक्स है, नीचे क्या है, ये 3 cos, ये cos स्क्वायर एक्स ये रहा और 4 ये रहा, 3 बच गया, 4 आ गए, तो 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स ऐसा बचा। अब हम क्या करें, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा हम न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो 0 to पाई बाय 2, cos स्क्वायर है हमारे पास, तो 3 चाहिए माइनस, तो -3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, -3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे आपका 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, अब 4 और चाहिए, तो 4 हमने प्लस किया और 4 हमने माइनस किया। बस इतना सा एडजस्टमेंट, इसके दो क्वेश्चन बन गए आपके, एक ये दिस अपॉन दिस और एक इसके नीचे। तो इसको कुछ इस तरह से लिख दिया, -1/3 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, एक तो क्या 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स और इसके नीचे 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये दिख रहा है, ये तो आपका कैंसिल हो गया, 1 आया। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4/3 इंटीग्रेशन, ये आया 1/4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये दिख रहा है, इसका तो आपका 1 हो गया, 1 का x हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। डिवाइड कर देता हूं, ऊपर sec स्क्वायर बन जाएगा, यहां से cos स्क्वायर हट जाएगा, यहां sec स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा आ गया -1/3, ये 1 हो गया, 1 का x हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 4/3, ऊपर आपका sec स्क्वायर एक्स आ गया, यहां पर डिवाइड करो cos स्क्वायर से तो sec स्क्वायर आएगा, 4 sec स्क्वायर, cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो 4 sec स्क्वायर, तो 4 sec स्क्वायर को लिख दिया 1 + tan स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर, माइनस इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर कैंसिल है,
3 बचेगा केवल, ऐसा बचा। इसमें हम लिमिट लगा देते हैं 1/3, ये हो गया π/2 माइनस 0 प्लस 4/3, इसको देख के मल्टीप्लाई करें 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स, और इधर है 3 तो 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स, 3 है तो 1 बच गया। तो ऊपर बचा आपका sec स्क्वायर एक्स, नीचे 1 बचा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में से 3 गया, और 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 tan स्क्वायर एक्स ऐसा बचा dx। 0 से जो भी लिमिट है आपकी π/2, सब में 0 से π/2 आ जाएगी। अब हम tan x को t डाल देते हैं, tan x = t, तो यहाँ आपका sec स्क्वायर एक्स dx चला गया dt में। लिमिट चेंज करते हैं, x = 0 है, x = 0 डालोगे तो t = भी 0 आएगा, और x = π/2 तो यहाँ π/2 डाल दिया, tan π/2, tan π/2 इन्फिनिट होता है, तो ये जगह t = इन्फिनिट। तो लिमिट हो गई आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ऐसे आ गया -π/6 तो ये आ गया, प्लस 4/3 आ गया, और ये आएगा 1 + 4t², 1 + 4t²। कैसे लिखेंगे? ऊपर dt, नीचे आ गया 1 + 4t², और लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक। और सॉल्व कर देते हैं, -π/6 प्लस 4/3, इसमें से 4 बाहर निकालते हैं तो 1/4 आ जाएगा, और ये dt ये हो गया 1/2² प्लस t²। अब ये बन गया a² प्लस x², इसका 4 कैंसिल, a² प्लस x², तो -π/6 प्लस 1/3, a² माइनस x², 1/a, ये 1/a, tan इनवर्स x/a, x क्या है t, और ये क्या है 1/2, तो 2 पर पहुंच जाएगा। लिमिट लगा दी 0 से इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या आई? वैल्यू आ गई -π/6 प्लस 2 पर गया 2/3, tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2, और 0 पर तो 0 होगा, तो इस तरह से आ गया। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/6, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा π/3 प्लस का π/3। एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, 6 एलसीएम आया तो 2π और -π, तो π बच गया, तो π/6 बच गया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एडजस्टमेंट ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी 27 देखें, ये 4-5 क्वेश्चन बड़ी शानदार क्वेश्चन है। 0 से लेकर π/6 से लेकर π/3 लिमिट हो गई sin x प्लस cos x, नीचे है अंडर रूट में sin 2x, अंडर रूट में है sin 2x dx। अगर कहीं आपको ऐसा दिखता है कि ऊपर sin x प्लस cos x है या sin x माइनस cos x है, नीचे sin 2x है, sin x cos x का मल्टीप्लीकेशन है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ऊपर प्लस दे रखा है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे, नहीं sin x प्लस cos x है तो नीचे sin x माइनस cos x का आप होल स्क्वायर बनाएंगे। अगर ऊपर sin x माइनस cos x है तो नीचे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बनाएंगे। ये ध्यान रखना है कि दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, 27 और 29। तो इसको हम sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? ऊपर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जैसा है वैसे लिख दो। नीचे रूट के अंदर देखो, ये sin 2x है, sin 2x होता है 2 sin x cos x, 2 sin x इंटू cos x, यानी 2ab अपने पास है, a² प्लस b² चाहिए, और ये भी माइनस का चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 प्लस कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं, प्लस इस तरह से। इसको अगले स्टेप में देखें, इंटीग्रेशन π/6 से लेकर π/3। इसमें से जो प्लस और माइनस किया है हमने, एक तो हमने प्लस किया है, एक माइनस किया है, ठीक है।
यहां से जब हम माइनस कॉमन लेंगे कुछ ऐसा आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इस 1 को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ये वाला होल स्क्वायर बन गया। केवल ये 1 बच गया आपके पास में, ऐसे था, मैंने स्टेप कम कर दिया, यही दिखा रहा हूं मैं आपको। तो 1 तो 1 है, इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये माइनस का हो गया। इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। हम अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे आ गया रूट के अंदर 1 माइनस ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। इस तरह से आपको चेंज करना है, जहां भी साइन 2x आ जाए ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आए या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आए। एनटी आपको होल स्क्वायर बनाना है, ऊपर प्लस आता है तो माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे, अगर ऊपर माइनस आता है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाएंगे। अब हम क्या करें, इसको टी डाल देते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी डाल देते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स dx, ये dt हो गया। लिमिट लगा देते हैं, when x इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो t क्या आएगा, x की वैल्यू पाई बाई 6 यहाँ डालो, पाई बाई 6 यहाँ डालो, तो पाई बाई 6 की वैल्यू साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू माइनस रूट 3/2। x इज इक्वल टू पाई बाई 3 डाला तो t की वैल्यू कितनी है, साइन पाई बाई 3 यानी रूट 3/2, और ये पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2, इस तरह से आई। तो ये लिमिट हो गई आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, और ये डाल देते हैं हम इसमें। तो लिमिट आ गई आपकी 1/2 माइनस रूट 3/2 से लेकर रूट 3/2 माइनस 1/2, उल्टी आ गई, सेम लिमिट है। ऊपर आपका dt आ गया और नीचे आ गया √1 माइनस टी स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखें, dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, यानी dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो इसको हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स, एक्स यानी टी है, और लिमिट 1/2 माइनस रूट 3/2 और रूट 3/2 माइनस 1/2, ऐसे आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देते हैं, तो डाल दो, तो ये आ गया साइन इनवर्स, इस तरह से आ जाएगा √3/2, 3 माइनस 1/2, ऐसे लिख दूं मैं, ऐसे लिख दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स, और ये हो गया 1/2 माइनस 1 माइनस रूट 3/2, इस तरह से आ गया। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा √3 माइनस 1। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसी तरह का सेम डिट्टो क्वेश्चन आपका 29 है, उसमें भी साइन 2x है, वहां पर भी हम यही काम करेंगे। 29 देख ले, देखिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, और ऐसे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे है 9 प्लस 16 साइन 2x। अब ये 16 के साथ साइन 2x है, तो जो भी कुछ करना है साइन 2x के साथ करना है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाना है इसमें। ये तो आपके बात समझ में आ गई। क्या करें इसको हम, इसमें 16 बाहर निकाल दो पहले, तो 0 से पाई बाई 4 हो गया, ऊपर हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 16 बाहर निकाल दिया 1/16, इस तरह से 9/16 हो गया, प्लस साइन 2x बचा, साइन 2x बचा, इस तरह से बच गया dx। यही कर देता हूं, साइन 2x को साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्या करें, इसमें +1 -1 करेंगे इस तरह से, तो 1 माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वही चीज दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये जगह 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। तो ये जो वैल्यू है आपके साइन 2x, ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मैं सारा हटा देता हूं। तो साइन 2x को हम ले सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से ले सकते हैं। आज में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी डाल देते हैं। लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ये जगह कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैन एक्स इज इक्वल टू 0 है, जब 0 डालेंगे साइन 0 पे 0 आएगा और कॉस 0 1 होता है तो टी की वैल्यू -1 आ गई। और वैन एक्स इज इक्वल टू पाई4 डाल दें, पाई4 पे साइन पाई4 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2 यानी 0 हो गई, -1 से 0 हो गई लिमिट। तो लिमिट कुछ इस तरह से आ गई, -1 से 0, ऊपर dx, नीचे क्या आया 9/16 ये आया, प्लस अंदर 1 माइनस ये हमने t ले लिया, ये t स्क्वायर, इस तरह से आया। इस तरह से कुछ वैल्यू आई, इसको हम खोल देते हैं, इसके साथ 1 प्लस हो जाएगा और 1/16 बाहर था। तो 1/16 इंटीग्रेशन -1 से लेके 0 तक खोलेंगे तो ये 1 प्लस हो जाएगा 16 और 25/16 बच जाएगा। ये dt है, तो dt अपॉन ये हो गया 25/16। 25 को 5 लिख सकते हैं और 16 को 4 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ध्यान से देखें 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 7.4 में पढ़ा है, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। तो 1/16 1/2a 1/2 इंटू a 5/4 हो गया। फिर log में आ गई वैल्यू, log a प्लस एक्स, a कितना है 5/4 प्लस t, और नीचे कितना आ गया 5/4 माइनस टी, और इसमें लिमिट हो गई आपकी -1 से 0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, लिमिट डाल लेंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, यहाँ से आप कर लेंगे।